Hello everyone, welcome back to the channel Rajasthan IT Exams. I hope you all are fine and doing great. तो गाइस बहुत सारे इंडिकेशंस अब हमको मिल चुके हैं अनुदेशक भर्ती को लेके। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भर्ती आएगी नहीं आएगी। अब तो भाई सॉर्टेड है कि हमारी भर्ती आने वाली है। 2026 अगस्त में हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो भाई बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है बेसिक इंस्ट्रक्टर के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है हमारा सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए। चलिए तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्टर में क्या आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, सो देखिए ग्रेजुएशन एंड ए लेवल पीजीडीसीए 1 ईयर है ना। ग्रेजुएशन के साथ या तो आपने ए लेवल कर रखा हो या आपने कोई भी पीजीडीसीए प्रोग्राम कर रहा हो जिसका मिनिमम ड्यूरेशन क्या हो आपका 1 ईयर। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के साथ या तो ए लेवल हो या फिर आपका कोई पीजीडीसीए हो। उसके अलावा कौन एलिजिबल है, आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, आपके बीटेक वाले एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस में, है ना। आईटी भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले ईसीसीई वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रिपल ई वाले एलिजिबल हैं। ईआईसी एलिजिबल है। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टीआई वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, सो इंजीनियरिंग में तो ये सारी फील्ड्स अवेलेबल है। और अगर बीएससी किसी ने करी हो तो कंप्यूटर साइंस या आईटी उसका होना चाहिए। ठीक है, बीसीए वाले डेफिनेटली एलिजिबल है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया, है ना। मतलब कोई भी मान्य यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, उससे बीसीए करा है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया है आपके बेसिक इंस्ट्रक्टर का। बेसिक इंस्ट्रक्टर का हमारा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। चलिए बेसिक की हमने बात कर ली, तो अब सीनियर की भी बात कर लेते हैं। ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका वरिष्ठ, मतलब सीनियर अनुदेशक के लिए। सीनियर इंस्ट्रक्टर बोल लीजिए, कंप्यूटर शिक्षक बोल लीजिए, अनुदेशक बोल लीजिए, तीनों का मतलब एक ही है। तो जैसे वहां पे आपका ए लेवल एलिजिबल था, देखो यहाँ पे आपका अगर इंजीनियरिंग में देखे तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है। एमटेक हमारा कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए। ठीक है, देन हमारा कौन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे एलिजिबल है, ट्रिपल ई वाले एलिजिबल है, ईटीई वाले एलिजिबल है और ईआई वाले एलिजिबल है। सिंपल। एमएससी की बात करें तो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस आईटी वाले एलिजिबल है, वहां पे आपका बीएससी था। ठीक है, वहां पे आपका बीसीए था, तो यहाँ पे हमारा क्या है एमसीए। तो बीसीए एमसीए दोनों एलिजिबल है। ठीक है, एमसीए एलिजिबल है, उसके साथ मान लीजिए किसी ने बी लेवल या सी लेवल कर रखा है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी क्वालिफिकेशन है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, जब भी मान्य होगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सिंपल सा है। ठीक है, हम मीट कर सकते हैं आई होप। ठीक है, सो बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। तो भाई अब तो हमारे न्यूज़पेपर में भी ये चीज आ चुकी है कि भाई भर्ती जल्दी आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च तक आ जाए, क्योंकि देखो अभी हमको पता है रीट एग्जामिनेशन भी आपका जनवरी में होने वाला है ना। बट अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो देखो अभी सरकार इसी तरीके से पैटर्न पे काम कर रही है, एग्जामिनेशन डेट आपको दे दी जा रही है, बट नोटिफिकेशन एग्जाम के कुछ महीनों पहले ही निकाला जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अपनी डिपेंडेंसी घुटने मत टेक देना कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगा जब तैयारी करेंगे, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। ठीक है गाइज, इतना ही बोलूंगी। और आप हमारे चैनल राजस्थान आईटी एग्जाम्स को फॉलो कर सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए। आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ यहाँ पे गाइडेंस पूरा दिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आप तक लाई जाएगी। जल्दी आपके लिए कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सो अदिति मैम है जो ऑलरेडी सीनियर इंस्ट्रक्टर पोस्टेड है जयपुर के अंदर, मैम की टॉप रैंक आई थी। उसके अलावा मैम के पास 7 से 8 साल का आईटी का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। मैम नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, प्लस मैम के पास मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स का, नेशनल लेवल गवर्नमेंट जॉब्स का भी एक्सपीरियंस है। ध्यान विश्वास सर है, सर आईए पोस्टेड है जयपुर पे। ठीक है, अभी अभी जो आई के रिजल्ट आया था, सर ने भी अच्छी रैंक वहां पे हासिल की है एंड मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो सबका ओवरऑल और क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है।
तो फॉलो कर सकते हैं राजस्थान आईटी एग्जाम्स को फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।